अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर 15 दिन 20 दिन के बाद एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम पूरे एक महीने के बारे में बताते हैं कि महीना कैसा गुजरा, इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या है, गुज़श्ता मार्केट किस सिचुएशन में गई और आइंदा किस हवाले से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट की मौजूदा सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 15 के बाद, मतलब आप मिड ऑफ दिसंबर कह सकते हैं कि उसके बाद मार्केट थोड़ी सी स्लो होना शुरू हुई। उसकी 2-3 रीज़न्स थी। एक तो ये कि जो लोग ऑलरेडी परचेजिंग कर रहे थे, जिन लोगों ने परचेजिंग की और मतलब ये कि उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, तो उनकी ट्रांजैक्शंस को वाइंड अप करने का टाइम था। लोगों ने पिछले 15 दिन जो लिए उन प्रॉपर्टीज़ को वाइंड अप करने में, मतलब ट्रांसफ़र का प्रोसेस या सेल परचेज़ की जो भी ट्रांजैक्शन की सिचुएशन थी उनको वाइंड अप करने में लगाया। उसके बाद जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बताया अभी कि जनवरी के बाद एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। उसकी रीज़न, एक सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनवरी में वापस मुख्तलिफ मतलब कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं, चले जाते हैं बैक अपने काम की तरफ। उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर है वो लिमिटेड ज़ाहिरी बात अपना बजट जो है वो लगाता है। ज़ाहिरी बात है अगर एक बंदे के पास 10 रुपये हैं तो 10 के 10 रुपये तो वो ज़ाहिरी बात है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछले 1.5 साल से मार्केट पीक पे रही, काफ़ी बेहतरी रही, हर बंदे ने परचेजिंग की। इवन कोविड की वजह से पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में तमाम की तमाम जो फर्म्स थी या जो जितने भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थी सारी स्ट्रक रही माँ सिवाय प्रॉपर्टी के। तो प्रॉपर्टी ने बहुत गेन किया, बहुत प्रॉफिट आए लोगों को, लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो मुनाफा जो है वो कमाया। लेकिन अभी सिचुएशन को अगर हम बात करें मतलब मौजूदा सूरत हाल की, तो जनवरी के बाद मार्केट डाउन होना शुरू हो गई। जनवरी का पूरा महीना मार्केट स्टक रही। जो सेलर था वो स्ट्रॉन्ग रहा, उसने कहा कि नहीं अभी मैं प्रॉपर्टी नहीं सेल करूँगा। इन्वेस्टर जो है वो रुका रहा, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ आने वाले 10-12 दिन मार्केट शायद बेहतरी की तरफ जाए और मेरा पैसा दोबारा रोलिंग में आए। लिहाजा मतलब सेलर ने अपनी प्राइस डाउन नहीं की, बायर ने अपनी प्राइस अपनी की, जिसकी वजह से मार्केट स्टक हो गई। मार्केट स्टक होने की वजह से मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई। अगर हम फैब की बात करें तो फैब स्टार्ट से ही अभी डेफिनेटली 15 दिन गुजर चुके हैं, तो फैब के स्टार्ट से सिचुएशन ये हुई कि सेलर थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ, प्राइसेस थोड़ी सी जो है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हुई, प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई, लोगों ने मतलब अपनी प्राइस कम करना शुरू की। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन कराची में अगर अब 10 प्लॉट हैं जो ट्रेड हुए हैं पिछले 2 साल में, उनमें से 10 के 10 इस वक्त मार्केट में दोबारा आए पड़े हैं जो सेल के लिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि 1.5 साल पूरा जो पिछली ट्रेडिंग हुई उसमें 90% जो इन्वेस्टमेंट हुई वो ऐसी हुई कि जो रूलिंग में हुई। मतलब अगर एंड यूज़र ने भी परचेज़ किया तो एंड यूज़र ने भी ये किया कि यार मैं इसको परचेज़ करता हूँ, प्रॉफिट लूँगा, मैं दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाऊँगा, जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं अपनी कंस्ट्रक्शन कर लूँगा। तो ये सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इवन एंड यूज़र ने भी परचेजिंग की, अपनी ज़ात के लिए परचेजिंग की, लेकिन उसका जो पर्पज़ था वो उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि 50-50 इन्वेस्टमेंट भी था। लिहाजा अगर हम बात करें ओवरऑल तो 90% प्लॉट्स दोबारा मार्केट में इस वजह से आ गए हैं कि उनको सेल किया जाए, उनको ट्रेड किया जाए, उनको आगे मतलब ये कि लोगों को दिया जाए ताकि अपना पैसा निकाल के उसको मज़ीद सर्कल में लाया जाए, रूलिंग में लाया जाए। अब करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट में सेलिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से परचेजिंग का बेस्ट टाइम है। मतलब अगर हम बात करें इस वक्त मार्केट में तो डिमांड 10% है और सप्लाई 90% है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस थोड़ी सी डाउन हुई हैं। इस हवाले से अगर हम करंट मार्केट को थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करें तो ये कहना बिल्कुल भी बेसूद या बेफ़ायदा हरगिज़ नहीं होगा कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त जो हमें बता रही है, जिससे हम मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अपने इल्म के मुताबिक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि मार्केट इस वक्त बाइंग के हवाले से बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न ये है कि प्राइसेस में ठहराव है। प्राइसेस इस तरह से नहीं है कि अगर आप एक प्लॉट लेने निकले घर से तो आप घर से कॉल करते हैं अपने एजेंट को, कंसल्टेंट को कि यार हमें ये प्लॉट परचेज़ करना है, तो उसने अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख का है तो आपके बहरिया पहुँचते वो 11 लाख का हो चुका होता है। तो वो वाली मार्केट अभी नहीं है। अभी मतलब आप बड़े सुकून से, तहम्मुल से अपने मतलब ये कि वर्किंग करके अपने प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे आपको रिक्वायर्ड है प्लॉट वैसी चीज़ अगर आप ढूंढना चाहें तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ आपको मिल जाती है, और वो भी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। क्योंकि इस वक्त अगर मार्केट में किसी को अप्रोच करते हैं कि हम आपसे प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस आता है और वो हमें कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें मतलब ये कि हमारा प्लॉट जो है सेल आउट करें। उनकी तरफ से हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आता है और ओवरऑल ये एक अच्छी मार्केट की निशानी है। क्योंकि इस वक्त अगर हम करंट मार्केट की बात करें तो मार्केट सेलर और बायर दोनों के लिए मौजू है। उसकी रीज़न ये है कि हम इसको डाउनफॉल या मार्केट का गिराव या मार्केट में ये नहीं कह सकते कि मार्केट गिरना शुरू हो गई है, इसको हरगिज़ नहीं कहेंगे। मार्केट इस वक्त अपनी एक्चुअल सिचुएशन में है। इससे पहले जो मार्केट गुजर चुकी मार्केट है वो ये मार्केट थी कि वो मार्केट तेज़ी की मार्केट थी
उसको हम मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन, ये नॉर्मल मार्केट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उस वक्त जो मार्केट थी वो तेज़ी में थी, मार्केट पीक पे थी, जैसे घड़ी का एक सर्कल होता है, मार्केट अपने 12 के डिजिट पे थी, बहुत ऊपर थी। लिहाजा अभी मार्केट आ गई है बिल्कुल लेवल में, मिडल में, जहाँ पे सेलर भी फ़ायदे में है और बायर भी फ़ायदे में है। इस मार्केट में आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, मुनासिब प्राइस के ऊपर भी मिल जाती है, और आप अपनी चीज़ वर्किंग करके आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब जैसी आपको चीज़ रिक्वायर्ड है। अब अगर हम बात करें कि इस मार्केट की ये सिचुएशन कब तक चलेगी और इसमें क्या एक्सपेक्टेड है कि आया कि प्राइसेस मजीद नीचे आएंगी या नहीं आएंगी, इसमें ये कहना, मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 1 महीने 1.5 महीने तक मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, लेकिन उसको हम उस मामले में श्योर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी बाइंग और हो गई तो लोग अपनी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि ये मार्केट का हर का एक उसूल है, कायदा कुली है कि जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाती है, और डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से रेट्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि मार्केट थोड़ी सी डाउन होगी, मार्केट में बायर नहीं आएगा, तो फिर ये कहा जा सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी लचक आएगी, मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, और मार्च के एंड या मिडल मार्च या एंड ऑफ मार्च तक आप कह सकते हैं कि मार्केट मज़ीद मौजू होगी बाइंग के हवाले से। अप्रैल, मई, जून, ये 3-4 महीने जो होते हैं ये मार्केट के पीक के महीने होते हैं। मार्च के बाद मार्केट के ऊपर जाने की सबसे बड़ी वजह रमज़ान शरीफ भी है कि रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, गल्फ़ से बहुत सारे लोगों को छुट्टियाँ होती हैं, वो परचेसिंग करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मार्च के बाद मार्केट तेज़ होना शुरू हो जाएगी और आपकी जून तक मार्केट की में बेहतरी जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ग्राफ इसका बेहतरी की तरफ जाएगा। अब अगर हम मार्केट के ग्राफ की बात करें तो मार्केट ग्राफ बिल्कुल लेवल पे जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको 1.5 महीने के बाद या महीने के बाद कंसीडर करते तो मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। ये जो 1.5 महीने का मैं गैप, या आप इसको कह सकते हैं कि मैं एक इसका बबल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसकी रीज़न बस ये है कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन को अगर हम बात करें तो मार्केट की सिचुएशन बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। मार्केट थोड़ी सी नीचे भी जा सकती है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मार्केट बहुत क्रैश हो जाएगी, डाउन चली जाएगी, हरगिज़ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं कि मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी। मार्केट अपनी एक रूटीन में चलेगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी अप्स एंड डाउन, उसमें वेव्स आएंगी, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। लेकिन बाइंग के हवाले से अगर हम बात करें तो फैब एंड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। फैब एंड या मार्च के स्टार्ट में आप बाइंग करें, ये बेस्ट टाइम होगा बाइंग के हवाले से, क्योंकि फैब ख़त्म होने को है, मार्च का मिडल या आप एंड कह सकते हैं, उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी। ये 100% क्लियर बात है, क्योंकि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है हमेशा की तरह कि मार्च के बाद मतलब ईद के करीब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को अगर मद्देनज़र के बात करें तो मार्केट में इस वक्त बाइंग के हवाले से बेस्ट टाइम है, सेलिंग के हवाले से बेस्ट टाइम है। मज़ीद इसमें अगर हम बात करें तो मार्केट में आने वाले टाइम में थोड़ी सी बेहतरी की चांसेस किए जा सकते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि छोटी ईद से लेकर, रमज़ान शरीफ से लेकर बड़ी ईद तक मार्केट ऊपर जाती है। मुहर्रम में मार्केट डाउन होती है, सफ़र में मार्केट डाउन होती है, रबीउल अव्वल में मार्केट थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है हर बिज़नेस जो होता है उसका एक टाइम फ्रेम होता है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये मतलब वो वाली एनालिसिस है जो हम मतलब पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जिस वक्त मार्केट जिस सिचुएशन में चलती है। लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि हम आपको रियलिस्टिक बात करें, जिसमें सेलर और बायर दोनों के लिए चीज़ें बताई जाएँ। अगर सेलर के हवाले से मार्केट में कोई पॉजिटिव चीज़ें आई तो वो बताएँ, अगर कोई नेगेटिव आई तो वो बताएँ। बायर के हवाले से भी सेम हमारी चीज़ें होती हैं, ताकि दोनों भाई, दोनों पार्टीज़ सिक्योर रहें, उनके पास इंफॉर्मेशन हो, कोई भी फैसला करने से पहले वो एक अपना माइंड मेक कर सकें, बता सकें, बना सकें अपना माइंड को। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हम आपको अपने इल्म के मुताबिक बताते हैं, इसमें कोई भी चीज़ अथेंटिक नहीं होती। फ्यूचर की प्रेडिक्शन या जानने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन हम अपने इल्म के मुताबिक, नाकस तजर्बे के मुताबिक आपको बता रहे होते हैं कि ये सिचुएशन है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये लोहे पे लकीर है या कंक्रीट है। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हेल्प या कोई भी आपका कंसर्न हो तो आप फील फ्री हो कि हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको अथेंटिक और रियलिस्टिक बात करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।